या स्त्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। हम लोग प्रार्थना करें कि हे भगवती, हे माँ गायत्री, हमारे अंदर सुबुद्धि दे, शक्ति दे, साहस दे, ऐश्वर्य एवं बल दे। इसी भावना के साथ आज पुनः हम लोग व्यायाम सर्वदा पथ्य इसका अगला श्लोक जो हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन समय समाप्त होने के कारण हम नहीं पढ़ पाए, तो आप लोग ऋतुषु सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभिः आत्म हितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतः अन्यथा। फिर से देख लेंगे ये श्लोक। सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतः अन्यथा। एक बार फिर से देख ले। सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतः अन्यथा। अन्वय करते हैं तो कहता है कि अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः, अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः, अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरह व्यायामो कर्तव्यो बलस्य अर्धेन व्यायामो कर्तव्यो। फिर से देख ले। अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्धेन व्यायामो कर्तव्यो अन्यथा हन्ति। एक बार और देख लेंगे अन्वय, और ये लास्ट। अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्धेन व्यायामो कर्तव्यो अन्यथा हन्ति। अर्थ करते हैं अतः इसलिए आत्महितैषिभिः मतलब अपना हित चाहने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले पुंभिः मनुष्यों के द्वारा, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा
सभी ऋतुओं में, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अहरह, अहरह मतलब प्रतिदिन, अहरह मतलब प्रतिदिन, बलस्य अर्धेन आधे बल से, व्यायामो कर्तव्यो व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हंति, अन्यथा वह मारा जाता है, अन्यथा वह अपने प्रवृत्ति से हट जाता है। क्या कहा, फिर से देख लीजिए, सर्वेषु अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरह, अहर इसलिए अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्यों के द्वारा, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में अपनी शक्ति के अनुसार, बलस्य अर्धेन आधे बल से, प्रतिदिनम व्यायाम कर्तव्यो प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हंति, अन्यथा मनुष्य के लिए वह हानिकारक होता है। फिर से देख ले, इसलिए आत्महितैषिभिः पुंभिः, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से, प्रतिदिन अपने शरीर के आधे बल से, यानी अपनी इच्छानुसार, अपने इच्छानुसार शक्ति के अनुसार व्यायामो कर्तव्यो व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा कहता है कि अन्यथा वह क्या होता है, वह व्यायाम हानिकारक होता है, यानी अधिक व्यायाम करते हैं, ज्यादा व्यायाम करते हैं तो वह भी हानिकारक होता है, वह भी हानिकारक होता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कहा कि सर्वेषु सर्वे अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, बलस्य अर्धेन सभी ऋतुओं में बल के आधे भाग का व्यायामो कर्तव्यो व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हंति, अन्यथा वह मार डालता है, वह व्यायाम मार डालता है। यदि ज्यादा व्यायाम करते हैं तो वह शरीर के लिए सही नहीं है। फिर से ध्यान देंगे, और ये लास्ट, अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्धेन व्यायामो कर्तव्यो अन्यथा हंति, इसलिए अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बलस्य अर्धेन आधे बल से व्यायामो कर्तव्यो व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हंति, अन्यथा ज्यादा व्यायाम करते हैं तो वह व्यायाम हंति मार डालता है। प्राची गोयल जल्दी बोलिए अन्वय। प्राची यस सर, जल्दी बोलो। अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अन्यथा हन्ति। गुड। अगला काजल, काजल, साना, सुहानी, कोई जल्दी बोलो। अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्धेन व्यायामो कर्तव्यो अन्यथा हन्ति, अन्यथा हंति। गुड, समझ में आ गया? तो अब हम इसे मिटाते हैं। अगला श्लोक आप लोगों के लिए इस बोर्ड पर है कि हृदय स्थान। अगला श्लोक है
हृदय स्थान स्थितो, हृदय स्थान स्थितो हृदय स्थान स्थितो हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तुः तद बलार्धस्य लक्षणम्। अब देखिए ये श्लोक हृदय स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तुः तद बलार्धस्य लक्षणम्। ये श्लोक फिर से एक बार सुन ले। हृदय स्थाना स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तुः तद बलार्धस्य लक्षणम्। अन्वय करते हैं तो कहता है व्यायामं कुर्वतो जन्तुः हृदय स्थान स्थितो वायु व्यायामं कुर्वतो जन्तुः हृदय स्थान आस्थित। इसका संधि विच्छेद कर ले, आप लोग लिख भी ले। हृदय स्थान जोड़ आस्थितो हृदय स्थान आस्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम्। तद ये आवाज अभी किनकी आ रही है? आर्यन कुमार, मैं आपको अभी रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कहा व्यायामं कुर्वतो जन्तुः हृदय स्थान आस्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम्। फिर से देख लीजिए, व्यायामं कुर्वतो जन्तुः हृदय स्थान आस्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम्। एक बार अन्वय फिर से देख ले कि व्यायामं कुर्वतो जन्तुः हृदय स्थान आस्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम्। एक बार और अन्वय देख ले
कि व्यायामं कुर्वतो जंतोः हृदय स्थान आस्थितो वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम। अन्वय करेंगे कि व्यायामं कुर्वतो जंतोः, व्यायाम करते हुए प्राणी के, मनुष्य के हृदय स्थान, हृदय में स्थित, हृदय में विद्यमान, जब यदा वायु, जब हवा वक्त्रम प्रपद्यते, मुख में पहुंचती है। व्यायाम करते हुए मनुष्य के, व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित, हृदय में विद्यमान, हृदय में विद्यमान या हृदय में स्थित यदा वायु, जब वायु वक्त्रम प्रपद्यते, मुंह में प्रवेश करती है, तद बलार्धस्य लक्षणम, तो वह आधे बल का लक्षण होता है, तो वह आधे बल का लक्षण होता है। एक बार फिर से देख लेंगे कि व्यायामं कुर्वतो जंतोः, व्यायाम को करते हुए मनुष्य की हृदय में स्थित, हृदय में विद्यमान जब वायु, हृदय में विद्यमान वायु जब मुख में पहुंचती है, तो बलार्धस्य लक्षणम, वह आधे बल का लक्षण है। एक बार और देख लें कि व्यायामं कुर्वतो जंतोः, व्यायाम करते हुए मनुष्य की हृदय में स्थित वायु जब मुख में पहुंचती है, मुख में पहुंचती है, तो वह तद बलार्धस्य, बल जोड़ अर्धस्य, तो वह अर्ध बलस्य लक्षणम, तो वह आधे बल का लक्षण होता है। इसका भाव यह है कि व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए, ज्यादा परिश्रम करके व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसकी पहचान यह है कि जब व्यायाम करते हुए हृदय में स्थित वायु मुंह की ओर आने लगे, तो अत्यधिक शक्ति का उपयोग करके किया जाता है। इसलिए कभी भी व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए, शक्ति से ज्यादा नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह व्यायाम हानिकारक हो जाता है। एक बार इस पूरे श्लोक को देख लेंगे कि व्यायामं कुर्वतो जंतो हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम, व्यायाम करते हुए मनुष्य की हृदय में, हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख में पहुंचती है, तो वह अर्ध बलार्धस्य, अर्धस्य बल, बलार्धस्य बल अर्धस्य, आधे बल का लक्षण माना जाता है। क्लियर हो गया? बोलेंगे एक बार और। सात्विक, यस सर। एक बार और बोले कि बता दोगे? नो सर, हो गया। हो गया? यस सर, बता दूंगा। एक बार बोलो। यस सर। व्यायामं कुर्वतो जंतो हृदय स्थान अस्थायतो वायु यदा वक्रम प्रपद्यते तद अर्ध बलार्धस्य लक्षणम। वेरी गुड। प्राची गोयल, प्राची गोयल बोलो। बोलो। व्यायामः कुर्वतो जंतो हृदय स्थान आस्थितो वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम्। काजल सिन्हा, काजल यस बोलो सर। बोलो जल्दी। व्यायामं कुर्वतो जंतो हृदय स्थानम आस्थितो वायु यदा
वक्रम प्रपद्यते तदा बलार्धस्य लक्षणम्। पक्का। अब सुहानी भी है, यस सर। जल्दी बोलो सुहानी। व्यायामं कुर्वतो जंतो हृदय स्थान अस्थितो वायु यदा वक्रम प्रपद्यते तद बलादस्य लक्षणम। तद बलार्धस्य लक्षण। तो अर्थ तो क्लियर हो गया है, अर्थ भी बता देंगे आप लोग। अब आते हैं और ये लास्ट श्लोक है, ये ध्यान देंगे। ये है वयः, वयो है तो इसको संधि विच्छेद कर दिया, वयः बल बल शरीराणि वय बल शरीराणि देश काल असनानि च, देश काल असनानि च समीक्ष्य कुर्यात्, समीक्ष्य कुर्यात्, समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामं व्यायामं अन्यथा अन्यथा रोगम आपुन्यात्, रोगम रोगम आपनुयात्। ठीक है। अब देखिए ये श्लोक फिर से एक बार पढ़ देते हैं। वयः बल शरीराणि देश कालानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगम आपुन्यात्। एक बार फिर से देख ले। वयः बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगम आपुन्यात्, रोगम आपुन्यात्। अब देखिए अन्वय करेंगे तो वय बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात्, व्यायामं कुर्यात्। देख लेंगे कि वय बल शरीराणि, वय बल शरीराणि देश काल असनानि च व्यायामं समीक्ष्य या समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात्। यानी आयु बल शरीर देश समय और भोजन की समीक्षा समीक्षा करके अर्थात देख करके व्यायाम को करना चाहिए। क्या कहा कि आयु शक्ति शरीर, देश मतलब हो गया स्थान, काल मतलब समय और भोजन को समीक्षा समीक्षा करके अर्थात देख करके व्यायामम कुर्यात्, व्यायाम को करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपुन्यात्, अन्यथा मनुष्य रोग को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा मनुष्य रोग से ग्रसित हो जाता है। क्या कहा कि आयु बल शरीर देश काल भोजन और भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपुन्यात्, अन्यथा मनुष्य
रोग को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा मनुष्य रोग से ग्रस्त हो जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे कि आयु, बल, शरीर, देश, देश मतलब स्थान, काल मतलब समय, और असनानी और भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम अपुण्यात्, अन्यथा मनुष्य रोग से ग्रस्त हो जाता है, मनुष्य रोग को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, एक बार और लास्ट, वय बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम आपुण्यात्। क्या कहा? आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन को समीक्षा करके अर्थात देख करके व्यायाम को करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग को प्राप्त कर लेता है, मनुष्य रोग से ग्रस्त हो जाता है। तो चलिए प्राची गोयल जल्दी इसका अन्वय बता दीजिए। यस सर, बता रहे। वयः बल शरीराणि देश काल अश्नानि च समीक्ष्य व्यायामः कुर्यात् अन्यथा रोगम आपुण्यात्। सुहानी। यस वयः बल शरीराणि देश काल अश्नानि च समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम आपुण्यात्। काजल। वयः बल शरीराणि देश काल अस्नानि च समीक्ष्यते व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम आप्नुयात्। सात्विक। यस सर। वया बल शरीरानि देश काल असनानि च समीक्ष्य व्यायाम कुर्यात् अन्यथा रोगम अपुण्यात्। इसका अर्थ भी बता दो कि सर अर्थ एक बार आप बता दीजिए। फिर बता। प्राची गोयल बताएगी। प्राची या सुहानी Yes. कोई एक जल्दी बताओ। वायु, शक्ति, शरीर, देश, स्थान, समय और भोजन को देख के व्यायाम करना चाहिए। इसका मतलब तुम किताब देखकर बोल रही हो, मेरी बात नहीं बोल रही हो। नो सर, आपको भी समझ गए थे। हाँ समझ गए, तो देख के क्यों बोल रही हो किताब? आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन को समीक्षा करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग प्राप्त होता है, अन्यथा मनुष्य रोग से ग्रस्त हो जाता है। तब बोलो तो सुहानी, तुम बोलो अर्थ। सुहानी। आयु, बल, शरीर, स्थान, समय, भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए। इसके विपरीत करने पर रोग होता है, रोग आता है, रोग प्राप्त होता है, मनुष्य रोग से ग्रस्त हो जाता है। गुड। आप तो बता दोगे सात्विक। सात्विक जल्दी बोलो। यस सर। आयु, बल, शरीर, जगह, समय और भोजन की समीक्षा कर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग से ग्रसित हो जाता है। गुड, वेरी गुड। अब हम लोग ध्यान देंगे कि आज ये हम यहीं पर अपना क्लास समाप्त करेंगे, लेकिन इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा शुरू होगा, तो इससे संबंधित प्रश्न हम करेंगे और आप लोगों से उत्तर की हम इच्छा करेंगे कि आप मुझे आंसर देंगे।